जलियांवाला बाग हत्याकांड। जलियांवाला बाग हत्याकांड। आज हम जान लेते जल्दी से महत्वपूर्ण बिंदुओं के बारे में जो जलियांवाला बाग हत्याकांड के लिए महत्वपूर्ण है। 13 अप्रैल 1919 जो जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था और ये अमृतसर पंजाब के अंदर है। 2023 के अंदर 104वीं बरसी मनाई गई 13 अप्रैल को। ठीक है, 13 अप्रैल 1919 अमृतसर जलियांवाला बाग में ये हत्याकांड घटित हुआ था। इसे अमृतसर नरसंहार के नाम से भी जाना जाता है और वैसाखी का जो त्योहार होता है इसी दिन जो नरसंहार को अंजाम दिया गया। इसके अंदर पुरुष महिला बच्चे सब बाग में थे। बाग कौन सा? जलियांवाला, जो अमृतसर पंजाब के अंदर है। ठीक है, जो जलियांवाला बाग है यहाँ पे दो नेता, जो एक तो डॉक्टर सत्यपाल मलिक और दूसरे हैं आपके डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू की गिरफ्तारी का शांतिपूर्ण विरोध हो रहा था इस बाग के अंदर, क्योंकि पंजाब के महत्वपूर्ण नेता थे। ठीक है, इनके गिरफ्तार होने के बाद यहाँ पे शांतिपूर्ण क्या है आपके विरोध हो रहा था। लेकिन उस समय ब्रिटिश हुकूमत द्वारा सार्वजनिक रूप से इकट्ठा होने वाले जो सभा है उन पे प्रतिबंध लगा हुआ था, जिनकी जानकारी क्या है लोगों को नहीं थी। ऐसे में वहां इकट्ठा लोगों को दंडित करने के लिए ब्रिगेडियर जनरल जो डायर था, ठीक है, ब्रिगेडियर जनरल डायर ने अपने सैनिकों के साथ वहां पहुंचकर बिना किसी चेतावनी के दिए हुए हजारों निहत्थे भारतीयों पर गोली चलाने का आदेश दिया। गोली चलाने से पहले उन्होंने मुख्य द्वार, क्योंकि ऐसा बाग था जहां पे क्या है कि कोई भी दरवाजा नहीं था, एक ही दरवाजे से एंट्री होती थी और एक ही दरवाजे से आउट होते थे। ठीक है, तो गोली चलाने से पहले उन्होंने मुख्य द्वार को बंद कर दिया, जिससे क्या है कि कोई भी बचकर न निकल सके। स्वयं को बचाने के लिए लोग मौजूद वहां पे कुआं था, कुएं में छलांग लगाते गए। इस भीषण घटना से सैकड़ों लोगों की मौत हो गई और अन्य घायल हो गए। जनरल डायर की इस कृत्य की ब्रिटेन में काफी लोगों ने सराहना करी, पर काफी लोगों ने आलोचना भी करी, क्योंकि सजा के रूप में, हालांकि सजा के रूप में जनरल ब्रिगेडियर जनरल डायर को कुछ भी नहीं हुआ, केवल और केवल उसके पद से हटा दिया गया, पदोन्नति को रोक दिया गया और इसके अलावा भारत में आगे कभी भी उसकी पोस्टिंग नहीं की गई। रविंद्रनाथ टैगोर ने इस हत्याकांड के लिए क्या है अपनी जो नाइटहुड की जो उपाधि थी उसे त्याग दी। महात्मा गांधी ने भी अपनी केसरे हिंद की जो उपाधि थी उसे त्याग दिया और इस घटना की जांच के लिए एक कमीशन बना जिसका नाम था हंटर कमीशन। ठीक है, और हंटर कमीशन ही इसकी जांच करता है। और जलियांवाला बाग हत्याकांड में मरने वालों को जो सरकारी आंकड़ा है वो 379 है, जो क्या है ब्रिटिश बताते हैं, पर ऐसा नहीं था। काफी लोगों की यहाँ पे मृत्यु हुई। ठीक है, और काफी घायल हुए। और कई वर्षों के बाद कुछ समय पहले भूतपूर्व ब्रिटिश प्रधानमंत्री जो थेरेसा में इस घटना को, थेरेसा ने जो इस घटना है जिसको ब्रिटिश भारतीय इतिहास पर एक शर्मनाक धब्बा बताते हुए इस घटना पर खेद व्यक्त किया। ठीक है, तो ये सारे क्या है आपके जलियांवाला बाग हत्याकांड के लिए महत्वपूर्ण बिंदु है, जिनको हर जगह पूछा जाता है। जैसे कौन से दो नेता के लिए ये विरोध हो रहा था जलियांवाला बाग हत्याकांड, तो ये जो जलियांवाला बाग के अंदर जो विरोध हो रहा था ये डॉक्टर सत्यपाल और डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू के लिए ये शांतिपूर्ण क्या हो रहा था, विरोध हो रहा था। और किसने गोलियां चलाई? जो आपके ब्रिगेडियर जनरल डायर ने। ठीक है, और कितने सरकारी आंकड़ा क्या है इस हत्याकांड का? तो 379। थैंक यू।